परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और एक बार फिर हम यहाँ पर अपने कदम को बढ़ा रहे हैं इस विश्वास की यात्रा में सिय्योन पर्वत तक। और यहाँ पर हम हर रोज बात कर रहे हैं कि किस प्रकार परमेश्वर दयावान है और वो प्रेम है, जैसा बाइबल हमें बताती है वो प्रेम है। और उनके प्रेम के ही कारण आप जो यहाँ हैं मौजूद हैं, कि उनका प्रेम यदि ये नहीं है तो क्या है कि आप उनकी आवाज को यहाँ पर सुन रहे हो। और मायने नहीं रखता कि आप कौन हो, किस प्रकार आप रहे हो, परमेश्वर का प्रेम है कि जो चाहता है कि आपके अंदर होना, कि परमेश्वर का जो सपना है कि वो आपके जीवन में पूरा हो। क्योंकि यहां पर आज एक ऐसी गवाही के साथ हम मौजूद हैं कि जिस महिला की उम्र जो बढ़ चुकी थी, एडवांस एज थी और है यहां हालांकि, मगर अगर कोई और उस परिस्थिति में होता, अगर परमेश्वर का प्रेम एक व्यक्ति के अंदर नहीं है और उसकी जिंदगी में इतनी घटनाएं घटित हो जाएं, शायद वो वहीं पर अपने जीवन के बारे में बोल चुके होते, मेरी जिंदगी खत्म, मेरे जीवन में अब कोई और सहारा नहीं रहा। जैसे बहुत सारे लोगों को आप कहते हुए सुनते हैं, उनकी जिंदगी में समस्याएं आती हैं, तकलीफें आती हैं और वो क्या बोलते हैं, अब मेरी जिंदगी में कुछ और नहीं रहा, कुछ नहीं बचा, कौन है जो मेरी सहायता करेगा। मगर जब परमेश्वर का प्रेम एक व्यक्ति के अंदर होता है, और यही प्रेम चाहते हैं परमेश्वर आपके अंदर हो, ताकि आप अपने चारों ओर के परिस्थितियों को उनको पार पा सके, उनसे आप लड़ सके, उनसे आप जीत सके। मगर आज तक शायद वो प्रेम आपके अंदर ना होने के कारण आपकी जिंदगी में जो परिस्थितियां हैं, जिनकी जो जीवन में आपकी समस्याएं हैं, उनसे आप घिरे हुए हो और यहां तक कि उनसे आप दबे हुए हो, उनके द्वारा आप कुचले जा रहे हो। मगर मेरे दोस्त, जब परमेश्वर का प्रेम, उनकी आत्मा, उनका सामर्थ्य एक व्यक्ति के जीवन में होता है, उनका दृष्टिकोण अलग होता है, उनके सपने अलग होते हैं। वो सपने जो परमेश्वर के सपने हैं उनके जीवन में पूरे होते हैं। वो सपने जो परमेश्वर उन्हें दिखाते हैं वो कभी मरते नहीं, मगर वो सपने साकार परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन के द्वारा करते हैं। तो यही है कि जो इस गवाही के द्वारा आप जानोगे, और यही है जो यहां पर बाइबल में दर्ज है, योएल की पुस्तक अध्याय 2 वचन 28, जो इस प्रकार कहता है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर, उन सब किन बातों के पश्चात, जब एक व्यक्ति अपना पश्चाताप करता है, जब उनकी ओर लौटता है, उनके प्रेम की ओर लौटता है, उनके प्रेम को स्वीकार करता है, क्या परमेश्वर करते हैं उनकी जिंदगी में, सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुरनी स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। बूढ़े लोग, खासतौर पर आप जो एडवांस एज में हैं, आप जो बुजुर्ग लोग हैं, आप यहां तक कि जो बढ़ती हुई उम्र में हैं, मगर यहां पर परमेश्वर ने कहा है कि आप सपने देखोगे। क्या सपने हैं कि जो बूढ़े लोगों के होते हैं, वो जिंदगी जी चुके होते हैं, उन्हें किस चीज की और जरूरत, मगर यहां पर परमेश्वर कहा कि आप वो सपने देखोगे। आप शायद यहां पर हैं और आप बोलते हो, अब मुझे और क्या देखना जरूरी है, अब मैं और क्या देखूंगा, मेरी जिंदगी तो कट गई, शायद आप इस प्रकार बोलते हैं। मगर नहीं, अब आप जानोगे। देखिए इस महिला की कहानी और कैसे इसे अपने जीवन में उस सपने को साकार होते हुए देखो। वास्तव में सपना किसका था, परमेश्वर का, कि जिसकी जिंदगी में पूरा हुआ। चलिए देखते हैं इसकी गवाही और लौटकर हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। आप जो बोलते हैं कि मेरे लिए कोई रास्ता शेष नहीं बचा, देखें इस गवाही को। लेट्स गो। मैं बहुत ही कठिन जीवन से आई हूँ। मेरे पति और मैं, हम एक बस्ती में झोपड़ी में रहते थे। कई बार हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। मेरे पास खुद के लिए भी कुछ पकाने को नहीं होता था, और इसलिए अपने पति की मदद करने के लिए मैंने केयर गिवर का काम शुरू किया। मैं एक व्हीलचेयर पे बैठी महिला की देखभाल करने गई, और ये महिला जब ठीक होती थी तो यूनिवर्सल चर्च जाती थी, और मैं उसी हालत में यूनिवर्सल चर्च पहुंची और कुछ समय तक उस महिला की देखभाल करती रही। मैं लगातार चर्च जाती रही। मैंने चर्च में बहुत समय तक मैनिफेस्ट होते हुए बिताया, जब तक यीशु ने मुझे आजाद नहीं कर दिया। मैंने खुद को पूरी तरह से तन मन से समर्पित कर दिया।
मैंने कहा, यीशु, मेरी जिंदगी, मेरा दिल, जो कुछ भी मेरे पास है, जो मैं हूं और जो मैं नहीं हूं, सब कुछ स्वीकार कर लो। और तभी मुझे पवित्र आत्मा मिला, जो मेरी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज है। मैं हमेशा कहती हूँ कि लोग मुझसे सब कुछ छीन सकते हैं, लेकिन कोई भी मुझसे पवित्र आत्मा को नहीं छीन सकता, क्योंकि वही मेरा हीरा है, वो अनमोल है, वो मेरा मोती है ना? फिर पवित्र आत्मा ने मुझे आशीष देना शुरू किया। यीशु ने मुझे आशीष देना शुरू किया। मैंने अपनी आर्थिक जिंदगी में तरक्की करना शुरू किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, जब तक एक दिन मेरा पति बरामदे में बैठा था और मैं घर के अंदर थी। अचानक वो आगे की ओर गिर गया और गिरते समय उसका चेहरा जमीन से टकरा गया। सारा चेहरा खून से भर गया था। मैंने उसे पकड़ लिया और उसे कार में बिठा दिया और मैं उसे अस्पताल ले गई। वहीं पर उसे आईसीयू में ले जाया गया और उसे जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। शोक का दर्द एक दर्द होता है। ओ, ये कुछ ऐसा है, ये बहुत गहरा दर्द होता है, भले ही आपके पास पवित्र आत्मा हो। क्योंकि ये इतना अचानक नुकसान था, मैं इसकी उम्मीद नहीं कर रही थी कि वो इतनी जल्दी इस तरह चला जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा मुझे लगातार सांत्वना देता रहा, मुझे संभालता रहा, मुझे ताकत देता रहा। इसलिए मैं चर्च में मजबूत बनी रही, मैं यीशु के साथ बनी रही और अब मैं शादी या ऐसी किसी भी चीज के बारे में सोचना नहीं चाहती थी। आप जानते हैं, इसी समय मुझे परमेश्वर ने एक दिशा दी। मैं 11 साल तक विधवा रही। परमेश्वर ने मुझे एक दिशा दी, जाओ लव थेरेपी मीटिंग में हिस्सा लो। लेकिन मुझे किसी की भी जरूरत नहीं थी। मैं बार बार सोचती रही, मैं लव थेरेपी में नहीं जाऊंगी। कितनी शर्म की बात है, लोग क्या सोचेंगे, एक बड़ी उम्र की महिला लव थेरेपी में जा रही है। पहले मेरी लव थेरेपी के बारे में बहुत खराब राय थी। मुझे लगता था कि जब लोग वहां जाते हैं तो बस बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, ये खुद पे काम करने के लिए था। और आप जानते हैं, मैंने परमेश्वर की वो दिशा मानी और लव थेरेपी में जाना शुरू किया। आप गवाही की शुरुआत से ही यहाँ चुपचाप और शांत बैठे हैं। इस कहानी में आप कहाँ आते हैं? देखिए पास्ट, मैं लगभग 36-38 साल से यूनिवर्सल चर्च में परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ और मैं अपनी पहली पत्नी के साथ 46 साल तक शादीशुदा रहा, जब तक एक दिन उन्हें तबीयत खराब महसूस नहीं होने लगी, दिल की समस्या, सीने में जकड़न, और उन्होंने इलाज शुरू किया लेकिन कुछ भी असर नहीं किया। और फिर एक दिन उन्हें फिर से सीने में दर्द महसूस हुआ। मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले गया और उन्हें दिल का दौरा पड़ा और आखिरकार उनका निधन हो गया। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और भी क्योंकि 46 साल की शादी थी तो घर में बस मैं और वो ही थे। तो जब परमेश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया तो मैं घर में अकेला रह गया। अचानक ऐसे ही मैंने एक साथी को खो दिया। ये मेरे लिए बहुत गहरा दर्द था। परमेश्वर का शुक्र है, परमेश्वर मेरी मदद करने आए, मुझे मजबूत किया, मुझे आशीष दिया और मैं परमेश्वर की सेवा करता रहा। वो मेरी मदद करते रहे, मुझे ताकत देते रहे और मैं परमेश्वर की सेवा करता रहा। दुख ने दोनों की दिनचर्या पर अपनी छाप छोड़ दी थी। दिन बदल गए, दिनचर्या बदल गई, लेकिन उन्होंने ये तय किया कि वे वहीं रहेंगे जहां विश्वास कभी खत्म नहीं होती। और परमेश्वर ने दिखाया कि उनके योजनाओं की कोई समाप्ति तिथि नहीं होती। और उसी दौरान जब मैं लव थेरेपी में जा रही थी, तब इजराइल का अभियान आया। मैंने लिफाफा लिया और परमेश्वर से एक प्रार्थना की। मैंने एक परमेश्वर के सेवक के लिए प्रार्थना की जो लंबा, अच्छा और सुंदर हो। और फिर मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर,
आपकी इच्छा पूरी हो। मुझे वही भेजिए जिसे आप चुने, कोई ऐसा जिसमें पवित्र आत्मा हो, कोई जो मेरी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाए। और मैंने वो प्रार्थना की और उसे वेदी पर छोड़ दिया। बाइबल कहती है कि जो कुछ भी तुम प्रभु से मांगोगे, जो कुछ भी तुम प्रभु से मांगोगे, विश्वास करते हुए वो तुम्हें मिलेगा। मैंने कहा, तो फिर मैं परमेश्वर से एक साथी मांगूंगा। और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु मेरे लिए एक साथी तैयार करें, क्योंकि मैं यहाँ अकेला हूँ। मेरे लिए ये काफी मुश्किल रहा है। फिर जब सभा खत्म हुई और मैं चर्च से बाहर जा रहा था, तो एक महिला असिस्टेंट ने मुझे दरवाजे पे रोक लिया और कहा, क्या आप केलिब में भाग लेना नहीं चाहेंगे? हमारी चर्च में केलिब प्रोजेक्ट है। तो मैं घर चला गया। मैंने दोपहर का खाना खाया। मैं घर पे अकेला था और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। मैंने कहा, मैं वहाँ वापस जाऊंगा, मैं केलिब में शामिल हो जाऊंगा। जब मैंने केलिब में भाग लेना शुरू किया, मेरी VISVS कुछ इस तरह थी, बहुत मजबूत हो गई थी। मेरी विश्वास मजबूत हुई, क्योंकि केलिब में बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, कई तरह की गतिविधियां होती हैं। मैंने बहुत सी बातें सीखी जो मुझे पहले नहीं पता थी। मैं शारीरिक व्यायाम करना चाहता था, मैं लोगों की मदद करना चाहता था, लोगों के साथ काम करना चाहता था और वही करना चाहता था जो मुझे प्रेरित करता था। तो मैं वहाँ पहुँचा, केलिब में हिस्सा लिया। और केलिब का नेतृत्व कौन कर रहा था? वीरा। वो आते थे, जिम्नास्टिक करते थे, गाते थे, नाचते थे। वो धीरे धीरे घुलने मिलने लगे और मैंने देखा कि उनके चेहरे के भाव बदलने लगे। उन्होंने शुरुआत की, खुद का ध्यान रखने लगे, अच्छे से कपड़े पहनने लगे, आने लगे और केलिब समूह में आकर इन बैठकों में हिस्सा लेने में आनंद लेने लगे। तो एक दिन मैं घर पर था और वो आ गई। अभी अभी मेरी सर्जरी हुई थी और फिर वो 2 और चर्च सहायकों के साथ आ गई। उन्होंने वहाँ मेरे लिए प्रार्थना की है ना, और उसी पल मैंने उसे गौर से देखना शुरू किया, क्योंकि हम पहले से एक दूसरे को जानते थे। लेकिन मैंने सोचा, क्या यही वो है जिसे परमेश्वर ने मेरे लिए चुना है? मैंने एक लंबे इंसान की दुआ की थी, है ना, और वो शामिल भी हुए, है ना। लव थेरेपी में वो लंबे थे और मैंने देखा, प्रभु मैंने देखा, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। और पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहे थे और मैं बार बार मना करती रही, जब तक कि एक दिन वो मुझसे बात करने नहीं आ गए, मुझसे। फिर हमने बात करना शुरू किया। अब जानते हैं, कुछ विचारों का आदान प्रदान किया। फिर उसने पूछा, क्या आप विधुर हैं? मैंने कहा, मुझे विधुर हुए थोड़ा सा 2 साल से ज़्यादा हो गया है। हाँ, मैं भी विधवा हूँ। मैं अब 11 साल से विधवा हूँ। फिर एक दिन मैंने उससे पूछा कि क्या वो मेरे साथ डेट करना चाहेंगी। फिर उसने कहा, यही तो मैं सबसे ज़्यादा चाहती हूँ। फिर हमने डेटिंग शुरू कर ली। हम लगभग 8 महीने तक डेट पे रहे, लगभग। हमने ऐसे डेटिंग शुरू की जैसे हम 18 साल के हों। मुझे याद है कि हम लव थेरेपी सेमिनार से जो भी सीखते थे उसे अपने रिश्ते में लागू करते थे। आप जानते हैं, क्योंकि हम अलग अलग दुनियाओं से आए थे, अलग अलग शादियां थी, है ना, और पवित्र आत्मा हमें आकार दे रहे थे। वो हम पर काम करते रहे जब तक कि हमारी शादी का बड़ा दिन नहीं आ गया। यहाँ मैं हूँ, चर्च में दाखिल हो रही हूँ, पहले से ही इतनी खुश। मैंने इससे पहले कभी चर्च में शादी नहीं की थी। मेरे लिए ये एक नया अनुभव था, आप जानते हैं, क्योंकि 74 साल की उम्र में बहुत लोग सोचते हैं कि ये नामुमकिन है ना, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो मुझे ये तोहफा दे रहे हैं, ये कुछ अभूतपूर्व है। और आज हम एक वाचा वाला प्यार जीते हैं। ये एक ऐसा प्यार है जो मेरे पति और सबसे ऊपर परमेश्वर के बीच साझा होता है। हमें लगता
लगता है कि बुजुर्गों की जिंदगी में अब कोई स्वाद नहीं रह गया, लेकिन बुजुर्गों की जिंदगी में भी स्वाद होता है। जब हम इस ग्रुप में जाते हैं केलेब, जो सीनियर्स का ग्रुप है, आज भी हम मजबूती से जाते हैं, नाचते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। वो ग्रुप वही हमारी आत्मा को नया कर देता है। अगर हम खुद को आकर्षक महसूस नहीं करते तो वहाँ हम खुद को खूबसूरत महसूस करते हैं। हम खुद की देखभाल करना सीखते हैं, जानते हो। स्वस्थ रहते हुए बुजुर्ग लोग हम खुद को खाना खिलाना सीखते हैं। कैलेब ग्रुप में हमारे पास पोषण की क्लास भी होती है कि हमें क्या खाना चाहिए ताकि हम और स्वस्थ रहें। Se o caminho machucar, juntos pra ceder ou pra ganhar, mesmo se o mundo não acreditar, cada passo é pro मैं तारीख नहीं भूलता। नहीं पास्टर, 5 साल होने वाले हैं ना। हाँ, 5 साल होने वाले हैं। हम अभी भी अपने हनीमून पर हैं। हाँ, हम अभी भी हनीमून फेज में जी रहे हैं। Dança comigo até a morte vir, até o fim, pra sermos um como Deus nos fez pra ser. तो जी हाँ मेरे दोस्त, इससे अधिक, गवाही से अधिक और हम क्या बात करें। गवाही है जो खुद में प्रीचिंग है। इस महिला की जिंदगी देखिए, जिसने अपने पति को खो दिया और 11 साल विधवा रहने के पश्चात परमेश्वर ने उसके उस सपने को साकार किया। यहां तक कि इन जेंटलमैन की कहानी देखिए, जो अपनी पत्नी को खो चुके थे, मगर उन परमेश्वर ने उनके प्रेम के कारण, जो प्रेम वो अंदर था, वो सपना उनका साकार किया। आज दोनों वो किस प्रकार जी रहे हैं। दोनों एक हनीमून की, जैसे उन्होंने खुद कहा, दोनों एक हनीमून की जिंदगी वो जी रहे हैं। आज भी बूढ़े होते हुए भी, बुजुर्ग होते हुए भी। और यही है कि जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में करना चाहते हैं। आप शायद यंग हो, आप शायद, आपकी उम्र कोई भी हो, किसी प्रकार की, परमेश्वर चाहते हैं अपने सपने को आपके जीवन में साकार करना, कि आप उनकी आत्मा को ग्रहण करो ताकि आपका जीवन उनकी महिमा कर सके। और यही है उद्देश्य हमारे इस अभियान का। आप जो बोल चुके हैं, इस बीमारी में जीना ये मेरी नियति है, यही मेरा भाग्य है। इस परिवार के अंदर लड़ाइयों के, झगड़ों के अंदर रहना, यही मेरी नियति है। हाँ, मेरे हस्बैंड शराब दारू पीकर मुझे मारते हैं, यही मेरी जिंदगी है। नहीं, ये परमेश्वर का सपना नहीं है। आप जो बोलते हैं कि मेरी जिंदगी कट चुकी है, अब मैं और क्या चाहूंगा, अब मुझे किस चीज की और जरूरत, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं, वो कहते हैं इस प्रकार, शायद आपने बोला हो, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मगर तोलें, सोचें, क्या यही जिंदगी परमेश्वर का सपना है आपके लिए? क्या ये जिंदगी परमेश्वर चाहते हैं आपके लिए? शायद आपको उत्तर हो नहीं। शायद आप बोलते हो ये आपके लिए है, मगर क्या ये परमेश्वर का सपना है? परमेश्वर का सपना है ये कि जैसा आपने इस कपल की, जवान कपल की जिंदगी में देखा, ये है सपना कि दोनों खुश हों अपनी शादीशुदा जीवन में। मगर उससे पहले क्या होने की आवश्यकता है? कि आपके अंदर वो प्रेम हो, आप उस स्वप्न से भरे हों, आप उस पिछली वर्षा को अपने अंदर ग्रहण करें जो है पवित्र आत्मा। और यही है कि जो परमेश्वर चाहते हैं। तो चलिए अपनी प्रार्थना करते हैं इस वक्त आप सबके लिए। करते हैं प्रार्थना। मेरे परमेश्वर, एक बार फिर हम यहाँ मौजूद हैं आपकी ओर पुकार करने के लिए, जिस प्रकार नबी योएल ने अतीक में उसने किया इज़राइल के जातियों के साथ। और मेरे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि जिस प्रकार लिखा है नबी योएल ने, उसने खुद कहा अपने वचनों के द्वारा कि अपने सारे मन से फिर कर और परमेश्वर के पास वापस आए। और वही मेरे परमेश्वर इस अभियान के दौरान हम करते आ रहे हैं। जो
अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं, जो अपनी गलतियों को मान रहे हैं, जो अपने पुराने जिंदगी को त्याग रहे हैं, न सिर्फ एक और त्याग आर्थिक तौर पर वो करने जा रहे हैं, मगर इसके साथ साथ भी उनको वही त्याग कर रहे हैं जो वास्तव में आपके ध्यान खींचते हैं। और वह है कि जब एक इंसान अपनी पुरानी जिंदगी को त्याग देते हैं, जब एक व्यक्ति अपने मन से ये फैसला लेते हैं कि वो क्षमा करेंगे, वो अपने पूरे मन को खाली करेंगे परमेश्वर की विधि पर, और जिस प्रकार मेरे पिता अपने इज़राइल के लोगों को की पुकार की ओर, नबी योएल की पुकार की ओर सुना, उसी तरह मेरे परमेश्वर इस व्यक्ति की पुकार की ओर भी सुनी जो अपनी पुराने जिंदगी को त्याग रहे। इस व्यक्ति जो अंदर से भारी है, खाली है, एकदम पूरी तरह से उदासी, उनको मतलब कोई और रास्ता, कोई और जगह में जाना नहीं आती, क्योंकि उसने शायद सब कुछ कोशिश कर लिया। मेरे परमेश्वर के जिंदगी से इस महामारी, इस विपत्ति को दूर करे। इस व्यक्ति जो दो विचारों के बीच में फंसा है, जो आज तक एक फैसला ले नहीं पा रहे हैं, जो आज तक अपने मन से पश्चाताप नहीं कर पा रहे, मेरे प्रभु यीशु की जिंदगी में अपना कार्य करे। और इस अभियान में मेरे प्रभु हम विश्वास करते हैं कि उस दूसरा वर्षा इन लोगों को के ऊपर उतरेंगे, जैसे अपने खुद कहा कि आप अपने आत्मा को उधेल लेंगे। अपने खुद कहा कि मैं अपनी पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ्य हर एक पर उधेल लूंगा। तो मेरे परमेश्वर उधेल ले अपनी सामर्थ्य, अपनी आत्मा, इस दूसरा वर्षा हर एक के जिंदगी में जो इस अभियान में सच्चे तरीके से करते आ रहे हैं। इस व्यक्ति मेरे परमेश्वर जो इस अभियान में वास्तव में त्याग रहे, न सिर्फ आर्थिक तौर पर मगर आध्यात्मिक तौर पर वही त्याग एक साथ, दोनों एक साथ आपके ध्यान को खींचते हैं मेरे प्रभु। तो हम निश्चय करते हैं कि इस अभियान में मेरे प्रभु यीशु, मेरे परमेश्वर हर एक की जिंदगी में महान कार्य होगा। अगर आपको विश्वास है, बोले मुझे विश्वास करता है। आमीन, आमीन। तो मेरे दोस्त, ये है कि जो आपको आकलन करने की जरूरत है। और यदि अभी तक आपने इस अभियान में हिस्सा नहीं लिया, आप नहीं जानते क्या और किस प्रकार आप हिस्सा ले सकते हैं, तो कल आप हमारे साथ मौजूद हो सकते हैं शाम को 7 बजे। यदि आप चेन्नई से हैं या मुंबई से हैं, पूरे दिन के दौरान हमारी सभाएं मौजूद रहेंगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, जो है 8796353475। और हम यहां पर दिल्ली में मौजूद है। हमारी सभा रहेगी शाम को 7 बजे YMCA हॉल में। और यहां तक कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई दुविधा है, आप वहां पर अपनी दुविधा रख सकते हो। और यदि आप दूसरे राज्यों से बात करें, आप हमें कॉल कर सकते हैं और जाने कैसे आप भी अपने जीवन में इस बदलाव को ग्रहण कर सकते हैं। कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मिलते हैं कल अपनी सभा के दौरान और एक बार फिर हमारी इस विश्वास की यात्रा में शाम को 10 बजे। कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।